चलो देखो, अब सपोज करो मैंने क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन देखो क्या है। सपोज करो वेलोसिटी इक्वल टू टी स्क्वायर, v इक्वल टू टी स्क्वायर गिवन है हम लोगों को, और हमें पूछा, क्या पूछा इसने, फाइंड एक्सीलरेशन, ऐसे लिखो फाइंड, इसमें दो दो चीज। नंबर वन, फाइंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना एक्सीलरेशन होगा ये फाइंड करना है। दूसरा, इफ एट t इक्वल टू 0 पर जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था, t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 था, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। कैसे करेंगे क्वेश्चन, अगर वेलोसिटी बराबर टी स्क्वायर गिवन है हम लोगों को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। क्या आप लोग एक्सीलरेशन निकाल सकते हो? सेकंड वाला तो मैं बता दूंगा, फर्स्ट वाला कर सकते हो क्या? ठीक है, कैसे होगा देखो, सॉल्यूशन देखो, चौक ठीक है ना, दिख रहा है आप लोगों को चौक में, v इक्वल टू टी स्क्वायर, v इक्वल टू टी स्क्वायर, एंड वी नो दैट जो एक्सीलरेशन होता है a विच इज इक्वल टू dv बाई dt। एक्सीलरेशन जो होता है वो dv बाई dt होता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना दे देगा, टी स्क्वायर, डी टी स्क्वायर बाय डी टी। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, 2t। तो आपका एक्सीलरेशन आया 2t। अब किसी भी टाइम पर आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। हमें कौन सा टाइम बोला, हमें बोला t इक्वल टू 2 सेकंड पे एक्सीलरेशन निकालना। तो 2 सेकंड पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे देखो, अगर मैं t इक्वल टू 2 सेकंड पे एक्सीलरेशन फाइंड करूं, a इक्वल टू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको मीटर पर सेकंड कर देना। आया समझ में? एनी डाउट? गया क्या रवि? अरे चौक रखी है वहां पे, एक चौक देना मुझे व्हाइट कलर का। इसमें नहीं, इसमें अंदर जो डोर है ना, रवि चौक देना। ये डब्बा खाली है क्या? ठीक है, समझ गए? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? रिद्धि? यस सर। आ गया समझ में? यस सर। सकीना, सुचा, नंदिता? यस सर, आ गया। सुचा ने तो कर ही दिया था। आयुष आ गया ना? ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट अच्छा है। अब हमें बोल रहा है क्या ये, कि t इक्वल टू 0 पर, s इक्वल टू 0 तो डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड क्या होगा। अब देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। सेकेंड पार्ट देखो, सॉल्यूशन 2। अब मुझे v पता है, v इक्वल टू है टी स्क्वायर, और v बराबर क्या होता है, ये v कौन सा वाला v दे रखा है, एवरेज की इंस्टेंटेनियस। तो ये v हम लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन है, तो v की जगह हम लोग लिख सकते हैं ds बाय dt। ds बाय dt इक्वल टू टी स्क्वायर। ऐसे कर सकता सर हूँ। स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा बेटा? यस सर।
चलो देखो आगे, अब क्या करेंगे, v को मैं ds बाई डी टी लिख सकता हूं, तो v को मैं ds बाई डी टी लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे हम लोग, ds अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करो टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, कहां से कहां तक, जीरो समय पे कितना डिस्प्लेसमेंट था, जीरो, कितने समय बाद निकालना है, 2 सेकंड बाद, तो 2 सेकंड बाद मैंने डिस्प्लेसमेंट मान लिया एस। आर्यन समझ में आया कुछ? यस सर। ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब ds का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगा, ds का अगर मैं इंटीग्रेशन देखूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्चुअल में यहाँ पे s की पावर 0 मान सकता हूं मैं, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, s की पावर 0, तो क्या हो जाएगा, s की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, तो कितना आएगा, s आएगा। तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, ds का इंटीग्रेशन s होगा, तो ds का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, s, ठीक है। लिमिट लगाना चाहो तो लिमिट लगा दो, s ब्रैकेट लगा दो, 0 से s तक, 0 से s तक। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं वही वाला, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, ठीक है। अब यहाँ पर लो अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट s है, माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 रखेंगे, 2 प्लस 1 3, 3 को बाहर लो चाहो तो आप, ऊपर हो जाएगा t का क्यूब, t का क्यूब मतलब 2 का क्यूब रखूंगा, माइनस फिर 0 का क्यूब रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा s 1 माइनस 1/3, 2 का क्यूब हो गया आपका 8, ठीक है, ये 0 है, तो कितना आंसर आया आपका, 8/3 मीटर, 8/3 मीटर आएगा। किसी को डाउट है कुछ? एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को करना अब, कुछ आवाज आई थी क्या? हेलो हेलो, यस सर। कुछ आवाज आई थी क्या? नहीं सर। अच्छा, मेरा फोन बजा था। नहीं सर, कुछ आवाज नहीं आई हमें। मुझे लगा कि रिंगटोन रिंगटोन की आवाज तो नहीं आ गई आप? सर आप म्यूट हो गए थे। अच्छा, म्यूट हो गया था। या तो इस तरह का फोन यूज करना चाहिए जिसमें कॉल वगैरह नहीं है, ना ही कोई मैसेज आए, तो क्लास डिस्टर्ब होती है। चलो v इक्वल टू, सपोज करो v इक्वल टू हमने ले लिया, क्या लें अब, v इक्वल टू एस नहीं लेते अभी, इतना टफ नहीं लेते, रूट टी ले लेते हैं। v इक्वल टू रूट टी मीटर पर सेकेंड, फाइंड नंबर 1 एक्सीलरेशन, कितने टाइम पे बोलो, चलो 1 सेकेंड ले लो, 1 सेकेंड पे एक्सीलरेशन फाइंड करो। नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड तक, 4 सेकेंड तक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इफ इनिशियली s इक्वल टू 0 है, ठीक है, कर सकते हो, ट्राई करो। देखो इधर v इक्वल टू रूट टी मीटर पर सेकेंड, तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना है एक्सीलरेशन। a इक्वल टू होता है dv बाय dt, a इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt, v कितना अपने पास रूट टी को क्या लिख सकता हूँ, t की पावर 1 बाय हाफ अपॉन dt, क्या होगा, हाफ आगे आ जाएगा,
टी की पावर हाफ -1, तो हाफ टी की पावर -हाफ। अब कहां पर एक्सीलरेशन पूछा मुझे? 1 सेकंड पे पूछा, तो एट टी इक्वल टू 1 सेकंड पे एक्सीलरेशन, तो जहां पर टी है वहां पर क्या डालेंगे हम? 1। ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू 1/2 1 की पावर -हाफ। 1 की पावर -हाफ हो, कुछ भी हो, वो हमेशा 1 ही होती है। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? ए इक्वल टू आएगा हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले का आंसर है हाफ। आप लोग कौन √2 वगैरह बोल रहा था? क्या नेक्स्ट पार्ट इसका? नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट इन टी इक्वल टू 0 सेकंड से टी इक्वल टू 4 सेकंड। ठीक है, अपना माइक ऑफ कर दो। तो v इक्वल टू, v की जगह हम लोग जैसे v इक्वल टू √t गिवन हम लोगों को, v की जगह लिख सकते हैं हम लोग ds/dt इंटू √t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ds इक्वल टू √t इंटू dt। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट 0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 0 हम लोगों को गिवन है। इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। 0 से लेके कहां तक? 4 सेकंड तक। 0 से लेके कहां तक? s तक। ठीक है, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है? मैंने बताया था ds का इंटीग्रेशन s होता है 0 से लेके s तक। √t को मतलब t टू पावर हाफ लिख सकता हूं मैं। t को अगर मैं t टू पावर हाफ लिख सकता हूं, तो t की पावर क्या हो जाएगी? हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1। लिमिट कहां से कहां तक? 0 टू 4। 0 से 4 तक लिमिट रखेंगे। सॉल्व करो इसको, यहाँ पे आ जाएगा s-0, t की पावर हो जाएगी 3/2। सॉल्व करो, एलसीएम लो, हाफ प्लस 1 कितना होता है? 3/2। इधर भी कितना हो जाएगा? 3/2, 2 ऊपर आ जाएगा। लिमिट रख दो 0 टू 4। ठीक है, 2/3 को चाहो तो बाहर ले लो। अब 4 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 0। 4 की पावर नहीं, सॉरी, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। ठीक है, 0 की पावर 0 ही तो 0 ही हो जाएगा। 4 की पावर 3/2 का क्या मतलब है? 4 की पावर 3/2, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 4 की पावर हाफ की का क्यूब, ऐसे लिख सकता हूं। तो क्या होगा? 4 की पावर हाफ, 4 की पावर हाफ मतलब क्या होता है? 2। तो 2 का क्यूब हो गया ये, तो एक्चुअल में ये 2 का क्यूब है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2/3 इंटू 8, 8 टू 16/3 मीटर। ठीक है, आर्यन रात का सही है शायद। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइक ऑफ। अब हमको रिलेशन दे रखा है, मान लो एक्सीलरेशन a इक्वल टू 4 माइनस 2t। अब एक्सीलरेशन और टाइम का रिलेशन दे रखा है और हमसे पूछा क्या? फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड ले लो। इफ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी ये बताना आप लोगों को। दूसरा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट in 2 seconds if initially s equal to 0। अब आपका s भी 0 है,
इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तो कैसे करेंगे? सोचो और फिर वापस से ज्वाइन करो।